सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 14वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 5वां सूत्र और उसका भाष्य हम देख रहे हैं। इसमें प्रसंग चलाया था शब्द प्रामाण्य विचार। शब्द की यानी शब्द प्रमाण की, जिसको शब्द कहते हैं, अप्तोपदेश कहते हैं, वो प्रामाणिक होता है या नहीं होता है। अन्य प्रमाण प्रामाणिक हैं, प्रसिद्ध हैं, ये भी बात पीछे आ चुकी है। और चूंकि मीमांसा दर्शन शब्द प्रमाण पे, शब्द पे निर्भर करता है, बहुत अधिक निर्भर करता है, और उसी की विवेचना विश्लेषण मीमांसा करता है, इसलिए शब्द का विषय यहां पर उससे संबंधित कुछ बातें क्रमशः आ रही हैं, आगे भी आएंगी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। तो आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 30 में तीसरा जो प्रमाण है अर्थापत्ति ही, इसके विषय में शंका है कि मतलब अर्थापत्ति को हर वाक्य से हम अर्थापत्ति नहीं लेते हैं। कहीं कहीं विशेष जगहों पे तो कुछ वाक्य होता है तो उसका हम अर्थापत्ति निकालते हैं, लेकिन किसी का अर्थापत्ति निकालते हैं तो उसको कहते हैं कि ये गलत अर्थापत्ति है। तो एक किस तरीके से इसको देखें कि मतलब इसका तो अर्थापत्ति निकलेगा ही और इसका अर्थापत्ति नहीं निकलेगा, तो इसको किस ढंग से देखा जाएगा? सामान्य रूप से जो वाक्य बोला गया, जो घटना है, अगर वहीं हमारा पूरा समाधान हो रहा है तो हम अर्थापत्ति नहीं निकालते। जो हमारे को चीज दिखाई दे रही है बस है। अब हमारे को अर्थापत्ति लगाने की जरूरत नहीं है। शब्द का, वाक्य का भी अर्थ सीधा सीधा आ रहा है तो और संगत लग रहा है तो अब अर्थापत्ति निकालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कहा गया, जो दिखाई दे रहा है, उससे हमारे को पूरा बोध नहीं हुआ। अब कुछ और ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है, आवश्यक होता है दूसरा परोक्ष रूप से जाने में, वहां पर अर्थापत्ति देखी जाती है। और अर्थापत्ति किस वाक्य से निकलेगी, किससे नहीं निकलेगी, ये प्रसंग आदि वाक्यों को देख करके ही पता लगता है कि यहां पर अर्थापत्ति निकल रही है या नहीं निकल रही है, आवश्यकता है या नहीं है। सीधे शब्द प्रमाण से पता लग रहा है तो अर्थापत्ति की आवश्यकता नहीं है, उस रूप से दिख करके भी पता लग रहा है। दूसरा, अर्थापत्ति जो निकाली जा रही है वो अर्थापत्ति किस अर्थ, क्या निकाल रहे हैं, वो वक्ता का तात्पर्य और परिस्थिति के अनुसार वो निकल रही है या नहीं निकल रही है। अर्थापत्ति ठीक है या नहीं है, उसको हम प्रसंग के आधार पर ही निर्णय कर सकते हैं, क्या परिस्थिति है और वक्ता का क्या तात्पर्य है। उसमें गलत अर्थापत्तियां भी हो जाती हैं। तो उस वक्ता कह रहा है कि मेरी ये अर्थापत्ति नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, दूसरा कह रहा है नहीं आप यही कहना चाह रहे हैं। दोनों में अगर विरोध होता है तो फिर परिस्थिति आदि के आधार पर विश्लेषण किया जाता है कि ऐसा कब बोला जा सकता है। जैसा व्यवहार में हम देखते हैं उनके आधार पर फिर निर्णय होता है कि अर्थापत्ति ठीक है या नहीं है। तो जैसा कि इन्होंने भी यहां पर लिखा है, दृष्ट श्रुतो वा अर्थो अन्यथा न उपपद्यते। दूसरी तरह से वो संपन्न नहीं हो पा रहा है, तात्पर्य नहीं निकल पा रहा है ऐसा। अब किसी ने जो देवदत्त वाला उदाहरण दिया, देवदत्त जीवित है और घर में नहीं है, तो अब उससे कोई अर्थापत्ति निकाले कि वो मर गया है, निकल सकता है ना कोई। अब उसमें पीछे हेतु क्या बनेगा, क्योंकि जीवित होता तो घर में होता, लेकिन घर में नहीं है तो इसका मतलब है मर गया वो। ऐसी अर्थापत्ति निकाल सकते हैं। तो ये तो हो सकता है ऐसा, लेकिन ये तो आवश्यक नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि वो जीवित है, ऐसा पक्का है, ये पहले से हमें निश्चित है कि वो जीवित है और अब घर में नहीं है, तो जीवित है और घर में नहीं है तो घर से अतिरिक्त कहीं पर होगा, क्योंकि कोई वस्तु है तो कहीं ना कहीं रहती है, उसके पीछे के अधिकरण सिद्धांत और स्थितियां रहती हैं हमारे पास में, ज्ञात रहती हैं, कुछ नियम और स्थितियां हमें पता है, उसके अनुसार से हम निकालते हैं कि भाई इन नियम ये हैं, सिद्धांत ये हैं,
वैज्ञानिकता है और उसमें ये ही हो सकता है। ठीक है। ओम। आचार्य जी, जैसे यहाँ जो अर्थापत्ति का उदाहरण है, जीवती देवदत्ते गृहाभाव दर्शनेन, तो इसमें अगर ये जीवती देवदत्ते इस विशेष बात को नहीं कहा होता, और उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण पीनो देवदत्तः दीवाना भुंक्ते, तो इसमें यदि पीनः शब्द नहीं रखा होता तब क्या अर्थापत्ति नहीं निकल सकती थी? तो भी पीनः वाले में तो फिर भी निकल जाती कि देवदत्ता दीवाना भुंक्ते, तो ठीक है। देवदत्त है तो मतलब जीवित है, ये हमारे को साथ में आएगा। जीवित है, जीवन चल रहा है उसका, और कोई ना कोई जो देवदत्त हमारा परिचित व्यक्ति है उसका हमें पता है कि भाई ये कार्य करता है, उठता है, बैठता है, अपना काम करता है, मेहनत करता है, पढ़ता है, जो भी करता है, तो गतिविधियां हमें पता है। अब देवदत्त है और रात दिन में नहीं खाता मतलब वो जीवित है, दिन में नहीं खाता मतलब कभी भी दिन में नहीं खाता है, तो ठीक है, जीवित है तो जीने के लिए भी तो भोजन तो चाहिए, तो उस रूप में वो रात को खाता होगा, ये भी हम वहां निकाल सकते हैं अर्थापत्ति। और देवदत्त जीवित नहीं है ऐसा कह वो छोड़ दिया, मान लो नहीं भी वाक्य है, हम उसके घर पे गए और वो घर पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बाहर गया होगा। पहला क्या हम निकालते हैं? यही तो निकालते हैं, कहीं और गया हुआ होगा, और इसीलिए हम पूछ लेते हैं भाई कहाँ गया हुआ है, या पूछते हैं कि कब तक आएगा, वो कहे वहां नहीं है, बोले जी कब तक आएगा। तो वो जीवित है ये तो हम भले ही ना बोले, ये अंतर तो है ही, अंतर्भावित है। हाँ, और कोई बोलिए। हाँ बोलो, संशय जी। आचार्य जी, सूत्र संख्या 31, क्षमा चाहता हूँ, पृष्ठ संख्या 31, इसमें जो दूसरी पंक्ति है, हाँ, अनिमित्तम विद्यमान उपलम्भनत्वात्, हाँ, ये हेतु शब्दस्तु न प्रमाणम इसके लिए दिए हैं। शब्द प्रमाण है? नहीं, शब्द प्रमाण नहीं है। नहीं, वहां जो दिया गया था ये तो प्रत्यक्ष के लिए था कि प्रत्यक्ष विद्यमान के उपलंबन में अनिमित्त होता है, यानी इसके अर्थापत्ति साथ में क्या निकलेगी कि शब्द के द्वारा ही वो जाना जाता है। जो अविद्यमान है, अच्छा हाँ, अनिमित्तम विद्यमान उपलंबनत्वात्, ये जो धर्म के विषय में जानने में प्रत्यक्ष प्रमाण अप्रामाणिक है, अनिमित्त है। अप्रामाणिक अपनी जगह है, प्रामाणिक है, लेकिन इस तरह में, क्योंकि वो विद्यमान का ही ज्ञान कराता है, विद्यमान का ही ज्ञान कराता है, इसलिए इस प्रकार के ये जो धर्म का विषय है, जिस तरह के धर्म की यहां बात चले, उसमें वो उसके ज्ञान कराने में अनिमित्त है, वो आधार नहीं बनता है। ठीक है, ये कहा गया। किंतु यहां पर जो हेतु है वो शब्द प्रमाण के लिए दिया गया है। उस प्रसंग को उठाते हुए यहां पर इन्होंने कहा है, उसको कहा है, और इससे तात्पर्य क्या आता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो विद्यमान का ही ज्ञान कराता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण विद्यमान का कराता है, तो शब्द प्रमाण अविद्यमान का ज्ञान कराता है। ये निकल क्या है ना इससे, शब्द प्रमाण अविद्यमान का ज्ञान कराएगा। बोल नहीं रहे हो कुछ? समझ में नहीं आया चर्चा ढंग से आप, क्योंकि शब्द प्रमाण अविद्यमान का ही है ऐसा नहीं कह सकते हैं। इन्होंने जैसा कहा है, जिस धर्म के विषय में ये शब्द को प्रमाण मान रहे हैं, वो धर्म ऐसा है ना जो यहां इंद्रिय आदि से गम्य नहीं है, यही कहा गया था ना, तो यानी वो अविद्यमान है, परोक्ष है, उसका ज्ञान कराता है। तो उसको आधार को लेकर के देखिए आगे जो कहते हैं अनिमित्तम अप्रमाणम शब्द, ये तो एक बात सामान्य हो गई। अब आगे क्या कहते हैं, यो ही उपलंबन विषयो नोपलभ्यते स नास्ति, जो उपलंबन का विषय मिल ही नहीं रहा है तो वो है ही नहीं। जैसे इसका क्या, और पशु को लेकर के आगे कह रहे हैं, इंद्रियां से तो पशुओं का पता लगता है, तो शास्त्र उपलब्ध चीजों का भी ज्ञान कराता है, ये आपके वचन कह रहे हैं, वो उपलब्ध होने चाहिए। आप ये क्यों कह रहे हो कि विद्यमान का ज्ञान तो प्रत्यक्ष से होता है और अविद्यमान का ज्ञान शब्द से होता है, ऐसा क्यों कह रहे हो? आपके वचन तो ये कह रहे हैं पशु कामेष्टि के बाद में पशु उपलब्ध होना चाहिए, तो उपलब्ध तो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। तो ये तो प्रसंग लेकर के कह रहे हैं, इस पंक्ति से सीधे सीधे शब्द प्रमाण खंडित नहीं हो रहा है। ये जो वचन दिया है सूत्र संख्या 4 का जो अंश है, इतने से नहीं होगा, वो संदर्भ उद्धृत करके और तात्पर्य उसको लेकर के कह रहे हैं। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 28 में
अनुमान का जहाँ बात प्रारंभ हुआ है उसमें अनुमान का परिभाषा करते हुए ये कहते कि जिन दो वस्तुओं का हमें संबंध ज्ञात है उन दो वस्तुओं का एक भाग को देखने पर हम दूसरे भाग का अनुमान कर लेते हैं। तो ये तो हमें प्रत्यक्ष तो दृष्टि में तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जैसे हम धुआं को देखने पर उसी का संबंधित जो दूसरा भाग है उसका अग्नि, उसको हम जान ले रहे हैं। किंतु सामान्य तो दृष्टि का जो उदाहरण दिए हैं उसमें इस परिभाषा का, अनुमान का जो परिभाषा है उसको कैसे देखेंगे वहां पर? उसको भी देखेंगे। इसके लिए हमने जो पहले दो चीजों में देखा, गतिपूर्वक देशांतर प्राप्ति, ठीक है, तो गति एक चीज हो गई और देशांतर प्राप्ति दूसरी चीज हो गई। जैसे वहां धुआं और अग्नि था, ऐसे यहां पर धुएं की जगह तो हो गया देशांतर प्राप्ति और अग्नि की तरह से हो गया गति, ये हो गया। अब हमने आदित्य को देखा, आदित्य में हमने देशांतर प्राप्ति देखी, यानी धुआं देखा एक तरह से। देशांतर प्राप्ति मतलब धुआं, ये एक अंश को हमने देखा, दो अंश हो गए ये, गति और देशांतर प्राप्ति। हमने देशांतर प्राप्ति को देखा, कार्य को देखा, तो हमने गति का अनुमान कर लिया, कारण का अनुमान कर लिया, क्योंकि गति कारण है, देशांतर प्राप्ति कार्य है। तो कार्य को देख के कारण का अनुमान की तरह से यहां पर हम कह सकते हैं। तो धुएं को देख के अग्नि का अनुमान किया, देशांतर प्राप्ति को देख के गति का अनुमान किया, वहां भी घटेगा। इन दो वस्तुओं के बीच में जो संबंध है वो दोनों में देशांतर प्राप्ति हो रहा है, यही संबंध है। हाँ, कर्म के अंदर है। यहां पर द्रव्य तो कोई सा भी हो सकता है, सूर्य हो या कोई भी हो। यहां पर जो संबंध देखा जा रहा है किसमें, गति और देशांतर प्राप्ति में। द्रव्य तो होगा ही, क्रिया है वो द्रव्याधीन ही होती है, द्रव्य आश्रित ही होती है, तो कोई भी द्रव्य हो। हाँ, मुख्य द्रव्य को देखना मुख्य नहीं है यहां पर, ये दो चीजें मुख्य है। ठीक है आचार्य। हाँ बोलिए। ओम। आचार्य जी, प्रश्न संख्या 30 और हाँ जी, अंतिम अभाव अपि प्राणाभाव है, प्रमाणाभाव है। तो यहाँ पर कहा, तो ये यहाँ पर कैसे घटेगा? और इसके साथ में जो वहाँ कहा कि शून्यवाद, जो शून्यवाद में बाह्य पदार्थ की सत्ता नहीं है, नहीं मानी जाती, तो इन दोनों में क्या अंतर करेंगे जी वहाँ पर? नहीं, वो शून्यवाद तो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। यहां तो प्रमाण की है कि अभाव नाम का प्रमाण है, वस्तु का अभाव नहीं। क्या वस्तु के अभाव को, शून्यवाद को सिद्ध नहीं कर रहे हैं इससे। ये जो कथन कर रहे हैं इससे शून्यवाद को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। वस्तु को मानते हुए भी वस्तु हर जगह तो नहीं रहती है, कोई वस्तु कहीं है, कोई वस्तु कहीं है। एक वस्तु एक जगह पे है तो बाकी सब जगह नहीं है। आप यहां पर बैठे हो तो बाकी जगह पे नहीं हो पूरे विश्व में, पूरी धरती पर, तो वहां आपके न होने का ज्ञान कैसे होगा? वो ये अभाव के प्रमाण मानते हैं। वहां उपलब्ध आप नहीं हो रहे हो तो हम कहते हैं यहां पर नहीं है, देश विशेष में नहीं है। अन्यत्र है वो एक अलग बात है, अन्यत्र है या नहीं है, लेकिन वहां यहां पर नहीं है। तो यहां पर नास्ति इति अर्थस्य, नास्ति इत्यस्य अर्थस्य असन्निकृष्टस्य, जो असन्निकृष्ट हो रहा है, इंद्रिय से जिसका सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, उसका हमें ज्ञान हो जाता है कि यहां पर नहीं है, यहां पर हाथी नहीं है, यहां पर गाय नहीं है, इसका विशाल भवन में ये सब चीजें नहीं है, हमें ज्ञान होता है। तो ज्ञान होता है, ज्ञान का निमित्त बनता है ये, इसलिए इसको कहा गया। ओ, वहां पर शून्यवाद को नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वहां पे बाह्य पदार्थ के प्रत्यक्ष नहीं होता वहां पे भी। नहीं नहीं, ये हम वहां पर जहां भी देखते हैं, हम जब हम ये कहते हैं कि यहां ये वस्तु नहीं है, तो जो यहां है उसका तो हमें बोध हो ही रहा है बाह्य पदार्थ का। शून्यवाद में तो वो भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कहां पर है ये सब, तो ये सब अर्थ को मानते हुए कि वस्तु का ज्ञान इंद्रिय से होता है, ये मानते हुए अभाव प्रमाण का कथन किया जा रहा है। शून्यवाद को मानते हुए कथन नहीं है ये। और कोई? जी आचार्य जी, आपने अभी जो अर्थापत्ति के विषय में बताया, जब शब्दों से अर्थ ग्रहण ना हो रहा, हम अर्थापत्ति का प्रयोग करते हैं, तो हम जब अर्थ ना पता चल रहा हो तो लक्षणा से भी अर्थ ग्रहण करते हैं, और जब विकल्प वृत्ति में व्यवहार हो रहा होता है तो हम उससे भी अनुमान से अर्थ को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं।
तो क्या ये सब लक्षणा से अर्थ निकालना, अर्थापत्ति और विकल्प वृत्ति व्यवहार, ये सब एक ही बात है या इनमें भेद? विकल्प वृत्ति तो ये कहने को तो सब अलग अलग हैं ही, लेकिन हाँ, इनको हम अंतर्भावित करना चाहें तो शब्दों के माध्यम से हम ज्ञान करते हैं। विकल्प वृत्ति में भी शब्दों के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। वास्तव में वैसा नहीं होता है, लेकिन हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं क्योंकि हमने ऐसा ही सुन पढ़ रखा है। ऐसे उन चीजों के लिए हम ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, आत्मा की चेतनता आदि। ये आएगा शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही। अगर हम विकल्प को हटा दें तो उसको हम शब्द को सुनकर के हम ऐसा ज्ञान कर रहे हैं, लेकिन शब्द से थोड़ा सा उसको अलग कर दिया गया, थोड़ा सा अंतर हो गया। और अभाव ये प्रमाण है, अर्थापत्ति एक प्रमाण है, प्रमाण के रूप में देखते हैं। और लक्षणा जो की जाती है वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही की जाती है। वक्ता ही किसी स्थिति को बोलता है, उससे लक्षित हो जाता है हमारे को। मुख्य अर्थ जब घट नहीं रहा होता है तो हम अन्य अर्थ पे जाते हैं। और यहां जो है, जैसे कि पीनो देवदत्तो दीवाना भूंगते, ये जब हमने कहा तो उसमें तो सीधा सीधा अर्थ आ रहा है अभिधा से हमारे को। मोटा देवदत्त, स्थूल देवदत्त दिन में नहीं खाता है, सीधे सीधे अर्थ हमारे को आ रहा है। उसमें हमारे को उस वाक्य का कोई अन्य अर्थ नहीं लगाना पड़ रहा है, लेकिन उस वाक्य का यथावत अर्थ लेने के बाद में अब हम कुछ अन्य अर्थ भी ले रहे हैं। ये जाएगा अर्थापत्ति प्रमाण में। अर्थात इसका मतलब ये हुआ, वो हम अपने आप अपने मन में करते हैं। और लक्षणा के अंदर जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति गाय है, किसी मनुष्य को कहें कि ये गाय है, तो ये गधा है। जब हम ये चीज कह रहे हैं, अब ये तो शब्द ही वहां पर नहीं घट रहा है, वाक्य ही नहीं घट रहा है, तात्पर्य तो वहां पर भी जाना पड़ता है हमें, क्योंकि शब्द घट नहीं रहा है। अब ये यहां स्थूल देवदत्त दिन में नहीं खाता है, देवदत्त भी स्थूल है, हमारे को दिख रहा है, और दिन में नहीं खाता है, वो दूसरा कह रहा है, तो ठीक है, मान ही रहे हैं सीधे सीधे, न घटने की बात नहीं है। तो अर्थापत्ति में तो वो वाक्य घटते हैं, घटते हुए भी हम फिर तात्पर्य निकालते हैं, उससे संबंधित अन्य अर्थों का बोध हमारे को होता है, क्योंकि कारण कार्य संबंध और बहुत सारा ज्ञान हमारे को होता है। हमें पता है कि खाना खाने पर ही स्थूलता आती है, भोजन होने पर ही जीवन चलता है, ये ज्ञान हमारे को है। इस आधार पे हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, इसको अर्थापत्ति कहते हैं। जो बात शब्द नहीं कह रहा है, वाक्य नहीं कह रहा है, तब भी हम वो अर्थ जान जाते हैं, ये अर्थापत्ति कहलाती है। लक्षणा में तो वो वाक्य का अर्थ घट नहीं रहा होता है वहां पर। जब हम किसी वाक्य में वाक्य का अर्थ देखते हैं, वाक्य वहां घट नहीं रहा है, संगत नहीं लग रहा है, संगत नहीं लग रहा है। तो अगर कोई ये कहे कि स्थूल देवदत्त दिन में नहीं खाता है, मतलब कभी नहीं खाता है, ये तात्पर्य नहीं है उसका, बस इतना कह रहा है दिन में नहीं खाता है, ठीक है। और कोई? जी, इसी में अर्थापत्ति में प्रमाण का तात्पर्य ऐसे लगाते हैं कि एक मापक जिससे हमारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। संदेह दूर हो जाए, यूं कह लीजिए, संदेह तो फिर भी नहीं, पर इससे हमें एक निश्चित ज्ञान होता है। प्रमाण मतलब जो हमें निश्चित ज्ञान कराने वाला होता है, तो इससे भी हमें निश्चित ज्ञान होता है। पर अर्थापत्ति को हम छल की तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, वो गलत हो जाए, गलत भी हो सकता है, तो वहां पर ये प्रमाण गलत हो जाएगा, फिर इससे प्रमाण गलत हो जाएगा तो अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति का अभिमान हो जाएगा। जो अर्थापत्ति नहीं है वैसा गलत अर्थापत्ति निकाल लेंगे, जैसा कह रहे थे। उदाहरण बताइए कोई। तब फिर ये प्रमाण की कोटि में क्यों रखा है? तो यो तो हर प्रमाण के लिए है, जब तक वो सत्य सिद्ध होता है तभी तक है। अब यो तो मृग तृष्णा में दिखाई दे रहा है हमारे को जल, तो उसको प्रत्यक्ष कहते हुए भी उसकी पूरी कसौटी है सत्य की, वो ठीक होना चाहिए तभी प्रमाण। इसीलिए कि उससे भी हमें ज्ञान होता है, ठीक ठीक ज्ञान होता है। ये भी एक विधा है ज्ञान की। अगर हमने प्रक्रिया ठीक नहीं अपनाई है तो गलत हो सकता है। जैसे ये अनुमान के सामान्य तो दृष्ट है, इसमें भी हमने जो आदित्य का उदाहरण देखा तो वहां पर भी गलत ही देखा। गति देशांतर तो देख रहे हैं, लेकिन जिसमें हो रही है उसमें तो नहीं देख रहे, और जिसमें नहीं हो रही है उसमें हमने जान लिया, तो हमारा ज्ञान तो गलत ही हुआ। हो सकता है, गलत हो सकता है ना, अनुमान का भी प्रयोग गलत हो सकता है। अगर वो प्रत्यक्ष के विपरीत जा रहा है तो वह अनुमान गलत ही है, ये साथ में कह ही दिया गया है। ऐसा निश्चय किसी भी प्रमाण के लिए नहीं कह सकते कि इसने जो कहा ये हम जो जान रहे हैं वो ठीक ही जान रहे हैं।
प्रत्यक्ष में भी ऐसी त्रुटियां होंगी, अनुमान में भी होंगी, शब्द प्रमाण में भी हो जाएगा, उपमान में भी हो जाएगा। शब्द प्रमाण में भी हमने वाक्य तो मान लो प्रमाणिक है, लेकिन हमने जो अर्थ लिया है वो ठीक है या नहीं है, वो फिर विचार की कोटि में आता है। इसलिए जब तक अन्य प्रमाणों से भी पुष्टि नहीं होती है तब तक वो निर्णय पर नहीं पहुंच सकता है पूरा। कोई व्यक्ति केवल एक प्रमाण को लेके चले ही नहीं सकता है, और उसको भी स्वयं पूरा निश्चय नहीं होगा। तो अन्य प्रमाणों की सहायता तो हमें लेनी होती है, और अन्य प्रमाणों से भी जब बातें पुष्ट होती जाती हैं तो हमारे को निश्चय हो जाता है। लेकिन जब तक अन्य प्रमाण नहीं आते तब तक तो हम उसको वही ठीक मान करके चलते हैं। इसलिए हमेशा यही समझना चाहिए कि जो मैं जान रहा हूं उसमें संशोधन की संभावना है, जब तक कि अन्य प्रमाणों से पुष्ट ना हो रहा हो। अन्य प्रमाणों से पुष्ट हो रहा है तो ठीक है। और ये जो सारे कथन है ये स्थूल कथन से ही लिए जाएंगे। ये जो आदित्य की गति वाला है ये बहुत आक्षेप वाला विषय रहा ही है, चर्चाएं चलती रहती हैं कि इन्होंने ऐसा कहा। तो अब हम इसको ये कहें कि भाई इनको पता ही नहीं था, ये हमारी तरफ से अति हो जाएगी कि इनको बिल्कुल ही नहीं पता था, जबकि ज्ञान विज्ञान पहले भी उन्नत था और वेदादि शास्त्रों से में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो ये तो जानने वाले थे। और यदि गलत है, वास्तव में वो गलत थे तो ठीक है, गलत थे, निस्थूल कथन है। और दूसरा आदित्य की गति वो उत्तरायण दक्षिणायन वाली भी दिखती है, वो भी एक गति रहती है, इधर से उधर है, वो भी पृथ्वी के घूमने के कारण ही है। पृथ्वी अपने अंश पे झुकी भी है, इस कारण से ऐसा होता है, उसमें भी कारण होता है। अब कोई इसका कोई व्यभिचार तो कर नहीं सकता है। अगर कोई ये सिद्ध करे कि सूर्य उगता है और चल के जाता है, अन्य प्रमाण नहीं है, वैज्ञानिकों को भी कब, जब अन्य प्रमाणों से सिद्ध होता है तब ये खंडित होता है, नहीं तो खंडित नहीं होगा ये। अगर हम प्रतिदिन यूं देखते रहें, मैं भी देख लूं, दूसरा मनुष्य भी देख ले, पुरुषांतर हो, देशांतर हो, कालांतर हो, उसमें कभी मिथ्या नहीं होने वाला है। सूर्य उगता हुआ ऊपर उठता हुआ दिखेगा, अस्त होता हुआ ही दिखेगा, इसमें कभी अपवाद नहीं आने वाला है। लेकिन ये हमारी सीमा है प्रमाण की। अब जब वो पृथ्वी से बाहर जाके देखते हैं या अन्य प्रमाणों से देखते हैं तो निश्चय हो जाता है कि भाई ये पृथ्वी नहीं, ये सूर्य नहीं घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है। और घूमने में अपने आप में सूर्य भी घूम रहा है, लेकिन ये जो गति हमारे को दिखाई दे रही है ये वास्तव में पृथ्वी के कारण से है, सूर्य के कारण से नहीं है। ये अन्य प्रमाण से हमारे को स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए अन्य प्रमाणों की तो अपेक्षा सदा रहती ही है, वो करनी पड़ती है। गलत हो सकता है। एक अन्य प्रश्न ये है कि अभाव का जो प्रमाण है वो इंद्रिय सन्निकर्ष वहां नहीं हुआ उस स्थान पर, इतने मात्र से ही है। इतने मात्र से ही है। हाँ। तो ये प्रत्यक्ष में हम क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उस स्थान का प्रत्यक्ष तो हम कर ही रहे थे। हाँ, तो वहां अगर हम अंतर्भावित करना चाहते हैं तो उनमें चले जाएंगे, अनुमान में चले जाएंगे। ये तो 3 ही प्रमाणों में अंतर्भावित कर देते हैं या 4 में कर देते हैं, 8 की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग करते हुए कि जहां हम प्रत्यक्ष को केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तक सीमित रखते हैं, यहां किसी अर्थ के साथ तो सन्निकर्ष हो नहीं रहा है। अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है तो हमारे को दूसरा है कि भाई इस कुर्सी पे कोई बैठा हुआ नहीं है, तो हमारे को इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कुर्सी से हुआ, हमारे को स्थान में हुआ कि यहां वो व्यक्ति नहीं है। किसी ने किसी दूसरे से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ और ज्ञान किसी और का हो रहा है, जबकि प्रत्यक्ष प्रमाण में उसका ज्ञान होता है जिससे इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। पर यहां पर सन्निकर्ष नहीं हो रहा है और उस वस्तु का अभावात्मक ज्ञान हो रहा है, सत्तात्मक नहीं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष में जिससे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ उसका सत्तात्मक भावात्मक ज्ञान होता है, यहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है तो उसका अभावात्मक ज्ञान हो रहा है। तो न्याय दर्शन में तो इस बात को इस दृष्टि से तो कहा ही है कि जिन वस्तुओं का ज्ञान हमें जिस इंद्रिय से होता है उन वस्तुओं के अभाव का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है हमें, उस दृष्टि से है। और इसको प्रत्यक्ष में दे सकते हैं, अनुमान भी कर सकते हैं आप उसको, पर अलग अलग जब करना हो तो थोड़ा भिन्नता की ही जा सकती है इसमें। धन्यवाद। हाँ। ओम आचार्य जी, अनुमान प्रमाण के विषय में पृष्ठ संख्या 28 में आचार्य जी इसमें अनुमान को 2 प्रकार से बताया कि प्रत्यक्ष तो दृष्ट और सामान्य तो दृष्ट। लेकिन अगर हम किसी से सुनते हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है, किसी से हमने सुना, अब हम कहीं पर गए और हमने धुआं देखा तो अग्नि का अनुमान करते हैं कि अग्नि भी होगी, क्योंकि उसने कहा था कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। तो इसको इस अनुमान के अंदर रखें या फिर जैसे वो अर्थापत्ति प्रमाण आया है, अर्थापत्ति नहीं तो उसमें अर्थापत्ति मिले? अर्थापत्ति नहीं, इसको अर्थापत्ति नहीं कहेंगे। अच्छा, जिसने ये सुना कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है, स्वयं नहीं देखा है उसने,
धुएं और अग्नि को तो देख रखा है उसने पहले, जी। धुएं और अग्नि को तो अलग अलग देख रखा है उसने, हाँ जी। है, संबंध केवल नहीं पता है। ठीक है, संबंध किसी ने और ने बना दिया तो अब धुएं को देख करके वो कर लेता है, ठीक है, इसको अनुमान में ही कहेंगे, अर्थापत्ति नहीं। अर्थापत्ति किससे, अर्थापत्ति इसको श्रुतार्थापत्ति या दृष्टार्थापत्ति, श्रुतार्थापत्ति है, अर्थापत्ति नहीं, इसको अनुमान कहेंगे। इसीलिए तो अर्थापत्ति को वैसे अनुमान में ही डाल देते हैं ना, अगर यूं डालने लगोगे तो आप अनुमान में डाल दोगे उसको, ठीक है। हाँ। परंतु हर जगह पे जहाँ पर अनुमान की चर्चा आती है वहां पर कहते हैं कि प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है। हाँ। तो उस संबंध का प्रत्यक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी प्रत्यक्ष नहीं, केवल सुना हुआ है, इसलिए वो ठीक है, सुनने से भी पता लग गया। देखो, प्रत्यक्ष पूर्वक के दो तरह से अर्थ होते हैं। एक तो जिस समय हम अनुमान करते हैं तो धुएं का प्रत्यक्ष हो रहा है, उसको धुएं का प्रत्यक्ष हो रहा है और अग्नि का अनुमान हो रहा है। अभी धुआं दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, इसका तो व्यभिचार इसमें भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष पूर्वक के जो दो अर्थ होते हैं उसमें से एक अर्थ बता रहा हूं, उसका व्यभिचार आप वाले उदाहरण में भी नहीं होगा। उसने केवल सुना है कि धुआं, जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। अब धुआं उसने देखा तभी तो अग्नि का अनुमान करेगा, ठीक है। और आप इसको और आगे जाकर के भी कहने लगो कि हमारे को किसी ने बताया कि वहां धुआं है, तो बोले फिर तो वहां अग्नि होगी। शब्द शब्द से ही सुना, धुआं देखा भी नहीं है, तो भी ऐसे में, ऐसी चीजों में हम भले ही अर्थापत्ति में इसको ले जाएं कि भाई हमने सुना है, भाई इससे धुआं है तो ठीक है, अग्नि तो होगी वहां पर, इससे निकल करके आ रहा है, तात्पर्य से निकल करके आ रहा है, ठीक है। मैं इसको इसलिए कहना चाह रहा था क्योंकि इसमें जो अर्थापत्ति के विषय में कहा इन्होंने कि श्रुतः अर्थः अन्यथा नोपपद्यते, जो बात उसने सुनी है, दृष्टः श्रुतः, हाँ दृष्टः श्रुतः, तो जो सुनी हुई बात है वो बात कि धुआं तब तक उपपन्न नहीं हो सकता है कि जब तक वहां अग्नि ना हो, तो इसलिए उसने अग्नि का भी ज्ञान कर लिया कि अग्नि है, तो इस दृष्टि से कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे, पृष्ठ संख्या 32। प्रसंग हमारा चल रहा था, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 5वें सूत्र में शब्द प्रामाण्य विचार। पूर्व पक्षी ने कहा कि शब्द प्रमाण नहीं है, अप्रामाणिक है, क्योंकि वहां जो बातें कही गई कि चित्रया यजेत पशु कामा, ऐसा याग करे तो पशुओं की प्राप्ति होती है, तो इंद्रियों से हमें प्राप्त होती भी नहीं दिखती हैं, और यदि प्राप्त होती तो हमारे को मिल जाती, दिखना चाहिए था। तो जो दृष्ट है उसका अपचार, एक तो उसने ये कहा कि ये नहीं मिलती है, दूसरा कि जब ये जो चीजें दिख सकती हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं उन कर्मों को करने के बाद, तो जो अदृष्ट वस्तुएं हैं वहां भी हम ऐसा ही कहेंगे, वहां वो भी नहीं मिलती होंगी, यही हमारे को निकलेगा। तो जो याग से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो वहां भी हम लगाएंगे कि इन्होंने लिख दिया है लेकिन होती नहीं है। तो ये एक प्रसंग इन्होंने पूरा किया। अब एक और बात कह रहे हैं, दृष्ट विरुद्धम अपि भवति किंचित वचनम। बहुत से वचन शास्त्र के जो दिखाई दे रहा है उसके विपरीत भी होते हैं। पहले बताया था कि जो शास्त्र में कहा जा रहा है वैसा दिख नहीं रहा है, जैसा कहा जा रहा है वैसा दिख नहीं रहा है, पशु प्राप्ति दिख नहीं रही है। अब कह रहे हैं कि जो दिखाई दे रहा है वो शास्त्र के विपरीत है, दृष्ट विरुद्ध हो रहा है। दृष्ट विरुद्धम अपि भवति किंचित वचनम। कैसे? तो उसके लिए एक उदाहरण दिया, पात्र चयनम विधाय आह। पात्रों का चयन, चयन कहते हैं रखना, उसका विधान करके फिर एक वाक्य यहां पर कहा गया है। ये पात्र का चयन, पात्र मतलब यज्ञ के पात्र, यज्ञ के पात्र, और इनका चयन कहां पर है? ये प्रसंग है, कोई व्यक्ति जो यजमान है, जो यज्ञ आदि करता है, उसका देहांत हो गया है, तब का ये प्रसंग है। एक तो पात्र चयन हम यज्ञ करते हैं तब करते हैं, वो प्रसंग नहीं है यहां पर। जो जीवन भर यज्ञ करता रहा है, आहिता अग्नि है, यानी अग्नि उसने व्रत ले रखा है कि मैं इसको करूंगा, प्रतिदिन करता है, वो सारी प्रक्रिया जीवन भर उसने की है, अब उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे में उसके पात्र उसके साथ ही दग्ध कर दिए जाते हैं। अंत्येष्टि संस्कार में वो पात्र, यानी लकड़ी के पात्र होते हैं, वो लकड़ी के पात्र उसके साथ ही रख दिए जाते हैं, उसके साथ ही चिता में जलाए जाते हैं। ये प्रसंग है, मीमांसा में भी ये बात आएगी।
आगे मीमांसा में आगे भी इस विषय से संबंधित कई विवेचनाएं हैं, वो आगे कई अधिकरणों में आएगी। तो पात्र चयनम विधाय, पात्रों का चयन विधान करके, कहा मृत शरीर के पास इस चीज को यहां रखे, इस चीज को यहां रखे, वो सारा जहां जहां उनका चयन करना है वो विधान कर दिया कि ऐसे ऐसे रखना चाहिए। इस पृष्ठभूमि के बाद में अब एक वचन वहां मिलता है, स एष यज्ञायुधि, ये यज्ञ से युद्ध करने वाला, यज्ञ से युद्ध करने वाला। एक तो युद्ध में करता है अस्त्र शस्त्र से, लेकिन ये यज्ञ के पात्रों से ही जो अपने कार्यों को करता है उसको यज्ञायुधि कह दिया, जो यजमान है। यज्ञायुधि यजमान अंजसा स्वर्गम लोकम, नहीं, यज्ञायुधि यजमान अंजसा स्वर्गम लोकम याति। अंजसा मतलब सहजता से स्वर्ग लोक को जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये इति प्रत्यक्षम शारीरिकम व्यपतिशति, शरीरकम व्यपतिशति। ये जो यज्ञायुधि है, ये यजमान, यज्ञायुधि यजमान है, ये सरलता से स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। तो किससे स्वर्गलोक को प्राप्त होता है? सरलता से। सरलता का कारण क्या है? कि उसके जो आयुध हैं, पात्र हैं, वो सब उसके साथ में वहां विधिवत रखे गए हैं, वो भी दग्ध होंगे, तो इस कारण से वो स्वर्ग में आसानी से जाता है। ये कथन होगा। तो ये कथन किसके लिए किया जा रहा है? तो इन्होंने कहा कि इति प्रत्यक्षम शारीरिकम व्यपदिशति, जो वहां पर दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष, शरीरकम, शरीरकम, शरीर का मतलब कुत्सित शरीर। कुत्सित शरीर क्यों हो गया? क्योंकि अब मर चुका है वो। शरीर और शरीरक का जोड़ देते हैं तो छोटे में अल्प ह्रस्व और कुत्सित अर्थ भी वहां पर होता है, निंदित अर्थ है। शरीर तो है लेकिन निंदित शरीर है, अभी मर चुका है, ऐसा। इसके संबंध में यह कथन माना जाएगा, पूर्व पक्षी कह रहा है। क्योंकि जो मर चुका है, जो मतलब आत्मा के संबंध में होता, तो आत्मा तो जा चुका है, आत्मा के लिए तो यह कथन हो नहीं सकता, आत्मा तो जा चुका है। एक वो श्लोक बोला जाता है, भार्या गृह धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, धन गर्भ, भार्या गृह द्वारे जन श्मशाने देहश्चितायम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। किसकी यात्रा है यहां पर? जीव की। तो जीव कहां से निकल के जाता है? चिता से के बाद में। भाई वो मर गया है तो वो तो वहीं पर ही चला जा चुका है। बोले पत्नी दरवाजे तक साथ देती है शरीर का, वो तो शरीर की बात चल रही है या आत्मा की बात चल रही है? और मनुष्य लोग कहां तक जाते हैं? शमशान घाट तक जाते हैं। किसके साथ में? या आत्मा के साथ में? आत्मा तो जा चुकी है। अब इससे कोई यूं लेने लगे कि नहीं, जो व्यक्ति तो जो परलोक मार्ग है, परलोक मार्ग में कौन जाने वाला है? जीव जाने वाला है ना। तो वो मतलब परलोक में जो जा रहा है कर्मानुगा, तो वो अभी तक शरीर के साथ साथ जा रहा है और फिर शमशान में गया, फिर अंतिम संस्कार हुआ और फिर जाएगा। लोग किसका साथ दे रहे हैं? जीव का या शरीर का? आपने जीव नहीं कहा ना, पंक्ति तो ये कह रही है जीव का, क्यों शरीर का? क्यों? क्योंकि वो दिखाई दे रहा है। ऐसे ही पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो आयुध वगैरह लगा दिए, सब पात्र लगा दिए, अब इसको दग्ध कर रहे हैं, उससे क्या ये इसको यजमान को सहज ही स्वर्ग ले जाती है। तो कौन जाएगा स्वर्ग? ये शरीर ही तो जाएगा, प्रत्यक्ष है। तो आप इसी को ही तो कह रहे हो। अगर आप आत्मा को कह रहे हो तो यहां कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जा चुका है। तो इति प्रत्यक्षम शरीरकम व्यपदिशति न च तत् स्वर्गम लोकम याति इति। ये जो शरीर है, शरीरक है, मृत शरीर है, ये तो स्वर्ग लोक को नहीं प्राप्त होता है। कैसे? प्रत्यक्षम ही तत् दह्यते, ये तो यहीं पर जल जाता है, स्वर्ग को क्या प्राप्त करेगा? न च एष। तो इससे क्या सिद्ध किया इसने, पूर्व पक्षी ने, कि दृष्ट विरुद्ध भी शास्त्र के अंदर कहा जाता है। शास्त्र तो ये कह रहा है कि ये इसको स्वर्ग लोक ले जाता है, और जबकि ये प्रत्यक्ष के विपरीत है, ये तो यहीं जल जाता है, ये शरीर तो स्वर्ग में जाता ही नहीं है। आगे, न चैवम याति इति, न च एष याति इति विधि शब्द। ये जो वचन था स्वर्गम लोकम याति, यजमान याति, यजमान याति मतलब यजमान जाता है, जाता है। इसमें विधि तोड़ना है, विधि तोड़ना है, ले जाए, ले जाएगा, ऐसे विधि तोड़ना है यहां पर।
ले जाए ऐसा थोड़ा है, ले जाना चाहिए ऐसा थोड़ा ना कह रहे हैं। याति जाता है, फिर कौन सा लकार है? लट लकार है। विधि शब्द है, विधि शब्द होता तो फिर भी आप कह देते कि चलो है, लेकिन याति जाता है, तो जाता है तो ये तो प्रत्यक्ष लट लकार का कथन किया जा रहा है, तो जाना चाहिए ना, जा तो नहीं रहा है ये। तो न चैष याति इति विधि शब्द एवं जातीय कम प्रमाण विरुद्धम वचनम अप्रमाणम। तो इस प्रकार के प्रमाण से विपरीत जो वचन होते हैं वो अप्रमाणिक होते हैं। कैसे अप्रामाणिक होते हैं? जैसे कि देखो लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, अंबुनी मज्जंती अलाबुनी और ग्रावण प्लवंते इति यथा। जैसे कोई कहे, अलाबू कहते हैं लौकी को, तोरई को, जो कि सूख जाती है, कई बार सूखने के बाद कैसी हल्की हल्की सी हो जाती है ना, बिल्कुल, तो बोले वो पानी में डूब रही हैं। अंबुनी मज्जंती अलाबुनी, अलाबू तो पानी में डूब रहे हैं, जो कि तैरते हैं वैसे। और ग्रावण प्लवंते, और पत्थर तैर रहे हैं जबकि पत्थर तो डूबते हैं। तो इति यथा, जैसे ये वचन अप्रमाणिक है ऐसे ये वचन भी शास्त्रों के अप्रमाणिक है। तत्सामान्याद अग्निहोत्रादि चोदना सु अपि अनाश्वास। तो इसके कारण से अग्निहोत्र आदि को प्रेरित करने वाले जो वचन हैं उनमें भी हमारा अविश्वास है, हम उसको विश्वास नहीं मान सकते। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, इस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वस्त हो गए, ये सारे अप्रामाणिक हैं। तस्मात् न चोदना लक्षणों अर्थो धर्म इति, इसलिए आपने जो धर्म का लक्षण किया था कि शास्त्र से प्रेरित जो है वो धर्म होता है, ये तो गलत सिद्ध हो गया है, हम नहीं मान सकते ये। वैसे आजकल वो पत्थर भी तैरते हुए देखे जाते हैं मंदिरों में, इधर हरिद्वार जाओ, मथुरा जाओ, रामेश्वरम, कुछ कुछ पत्थर ऐसे होते हैं वो पानी पे तैरते हुए भी दिखते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्य जो पत्थर होता है वो डूबता ही है, वो विशेष है, अलग बात है। ठीक है, खंडित कर दिया, इसके उत्तर आगे आएंगे, अब आक्षेप हैं, उत्तर आगे आएंगे। अब इसमें वृत्तिकार ने एक बात कही थी पीछे, 5वें सूत्र से संबंधित है, औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थेन संबंध तस्य ज्ञानम। ये वचन जो का तो उद्धृत किया है 5वें सूत्र का। अब इसमें जो औत्पत्तिकस्तु, तू जो शब्द आया है उसके लिए कह रहे हैं, तू शब्द है पक्षम व्यावर्तयति। तू पक्ष, तू शब्द जो है दूसरे पक्ष को, सिद्धांत से विपरीत जो पक्ष है उसको हटाने के लिए है, एक किसी को हटाना चाह रहा है ये। क्या? तो इसमें कह रहे हैं, इस सिद्धांत पक्ष का है अपौरुषेय शब्द से अर्थेन संबंध। शब्द का अर्थ के साथ में जो संबंध है वो अपौरुषेय है। औत्पत्तिकस्तु मतलब नित्य है, नित्य है मतलब अपौरुषेय है। पुरुष जन्य होता तो अनित्य होता, अगर पौरुषेय मानते तो अनित्य ही मानना होता। अपौरुषेय है इसलिए वो नित्य है। तो औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थेन संबंध है, मतलब शब्द का अर्थ के साथ संबंध अपौरुषेय है, पुरुष के द्वारा नहीं किया गया है। अब इसमें तू शब्द से पक्ष का व्यावर्तन किया गया, इसका मतलब है कि पौरुषेय नहीं है, पौरुषेय पक्ष को हटाया जा रहा है, औत्पत्तिक कहा जा रहा है, यानी अपौरुषेय है। अपौरुषेय कहते हुए पौरुषेय को हटाया जा रहा है, शब्द का अर्थ के साथ संबंध अपौरुषेय है। यहां सब जगह ये बात ध्यान रखनी है, जो मनुष्यकृत शब्दार्थ संबंध है उनको छोड़ के बात की जा रही है, ये वेद के लिए बात की जा रही है। बाकी जो लौकिक हैं वो तो पौरुषेय हैं, इसको लेकर के शब्द मात्र को जो प्रयास करते हैं कि शब्द मात्र अपौरुषेय है, वो तो गलत सिद्ध होना ही है। वो नित्य है, शब्द भी अनित्य है वहां पर तो, और संबंध भी अनित्य है, कभी भी बनते हैं बिगड़ते हैं, उसको नहीं लेना है हमारे को, नहीं तो इसकी हम इस सिद्धांत की रक्षा नहीं कर सकते। ये जहां घटता है वहीं पर ही हमें घटाना होता है, ये परमात्मा के ज्ञान में वहीं पर और वेदों के संबंध में ही घटेगा। तो अपरुष है शब्द से अर्थे न संबंध। आगे तस्य अग्निहोत्रादि लक्षणस्य अर्थस्य ज्ञानम प्रत्यक्षादि भी अनवगम्य मानस्य। तस्य ज्ञानम जो ये अंश दिया गया था उसको खोला। तस्य, तस्य का मतलब अग्निहोत्रादि लक्षण से, अग्निहोत्र आदि लक्षण है जिसके, अग्निहोत्र आदि सांकेतिक एक उपलक्षण है जिसके, ऐसे अर्थ का, तस्य अर्थस्य, वो अर्थ वो ज्ञान धर्म ही है। अर्थस्य ज्ञानम, उस अर्थ का ज्ञान, ज्ञान मतलब तो उपदेश पीछे बताया था। और ये अग्निहोत्र आदि लक्षण से अर्थस्य क्या है, उसी का ही विशेषण एक दिया, प्रत्यक्ष आदि भी अनवगम्य मानस्य, जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष आदि से नहीं हो सकता।
प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाणों से नहीं हो सकता, ऐसे का। और ऐसा होने पर तथाच, यानी जब हम इसको अपौरुषेय मानते हैं तब चोदना लक्षण सम्यक संप्रत्ययति, शास्त्र से प्रेरित, शास्त्र जिसको लक्षित कर रहा है, शास्त्र के वचन से जो लक्षित किया गया वो सम्यक संप्रत्यय होता है, ठीक ठीक ज्ञान होता है। अपौरुषेय मानने पर ही यह संभव है, पौरुषेय मानने पर नहीं होगा। पौरुषेय में क्या होगा, तो आगे कहते हैं पौरुषेय ही शब्दे यह प्रत्यय, शब्द के यदि पौरुषेय होने पर, पुरुष के द्वारा बनाए गए होने पर या पुरुष के द्वारा संबंध स्थापित करने पर, तो यह प्रत्यय जो ज्ञान होता है, मनुष्य के द्वारा बोले गए वचन से जो ज्ञान होता है, तस्य मिथ्या भाव आशंकेत, उसके मिथ्या ज्ञान का वो गलत हो सकता है, इसकी आशंका सदा बनी रहती है। आशंका तो रहेगी, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आशंका तो रहेगी। पर प्रत्ययो ही तदा स्यात्, और ऐसे में अन्य प्रमाणों से ज्ञान वहां पर होना चाहिए, यानी वो परतः प्रमाण होते हैं, उनकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होगी, अन्य प्रमाणों से भी जब सिद्ध होगा। इसने कहा फिर अन्य प्रमाणों से भी पुष्ट हो गया तो हम मान लेते हैं अच्छा ये इसने ठीक कहा है। अथ शब्दे ब्रुवती कथम मिथ्यायति, और सिद्धांती कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि शब्द कोई बात को कह रहा है, वो मिथ्या कैसे हो सकता है, यानी वो सत्य ही होता है, मिथ्या नहीं हो सकता। वो शब्द अगर कुछ कह रहा है तो वो मिथ्या नहीं हो सकता। न ही तदानीम अन्यतः पुरुषात अवगतिम इच्छामः, और उस स्थिति में जब हम उस शब्द से, वेद प्रमाण से कुछ जान रहे होते हैं, तो किसी अन्य पुरुष से उसकी अवगति को, ज्ञान को नहीं इच्छा करते। वहां से जो ज्ञान हो रहा है बस पक्का हो रहा है, अब उसके प्रमाण, वो उसको प्रमाणित करने के लिए किसी मनुष्य की हम करें, किसी मनुष्य की अपेक्षा रखें, वो नहीं है। वेद में कह दिया बस वो प्रमाणिक है। हम कहें कि नहीं वेद में कहा ये ठीक है या नहीं है, इसको प्रमाणित करने के लिए कोई दूसरा मनुष्य बोल दे तब तो हम कहें कि प्रमाणित है, और दूसरा मनुष्य मना कर दे तो हम उसको अप्रमाणिक मानेंगे। दूसरे मनुष्य का प्रमाण यहां पर नहीं चलता। ब्रवीति इति उच्यते, यहां ब्रवीति जब शब्द बोलते हैं, ये वाक्य इस बात को बोल रहा है, मतलब उच्यते, उसके द्वारा कहा जा रहा है। पहले भी आ चुकी है ये बात। बोधयति बुद्धिमानस्य निमित्तम भवति, वो शब्द यानी वाक्य बोधयति, कुछ जनाता है। जब हम ये कहते हैं, अर्थात जो बुद्धिमान है, जो जाना जाने वाला है, उसका वो निमित्त बनता है, कारण बनता है। यानी उस वाक्य से हम उस अर्थ को जानते हैं, जाने जाने वाली चीज का वो कारण बनता है वाक्य। बुद्धिमानस्य निमित्तम भवति। आगे शब्दे च निमित्ते स्वयं बुध्यते, शब्द के निमित्त होने पर, जब शब्द उसका निमित्त है तो स्वयं अवबुध्यते, अपने आप उस शब्द से हमें ज्ञान हो जाता है। आगे कथम विप्रलंभम ब्रूयात नैतत् एवं इति, विप्रलब्धम, विप्रलब्ध कहते हैं मिथ्या, तो ये मिथ्या कैसे कह सकता है, कथम विप्रलब्धम ब्रूयात, क्या नैतत् एवं इति, ये ऐसा नहीं है। जब वो वाक्य कह रहा है कि ऐसा है, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं उसी वाक्य से कि ये ऐसा नहीं है, वो जैसा कह रहा है वैसा ही है। न च अस्य चोदना स्यादवा न वा इति सांशयिकम प्रत्ययम उत्पादयति, शास्त्रों के वाक्य कहीं भी सांशयिक उत्पन्न नहीं करते, ये है भी या नहीं भी है, स्यादवा न वा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस तरह के सांशयिक प्रत्यय को उत्पन्न नहीं करते, वो निश्चित ज्ञान को ही कहते हैं। आगे न च मिथ्या एतत् इति कालांतरे देशांतरे अवस्थांतरे पुरुषांतरे वा पुनः अव्यपदेश्य प्रत्ययो भवति, और इसी शब्द प्रमाण के विषय में कह रहे हैं कि न च मिथ्या एतत्, मिथ्या एतत्, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, मिथ्या एतत् ये झूठा है, इति ऐसा किसी दूसरे काल में, कालांतर में, दूसरे देश में, दूसरी अवस्था में किसी मनुष्य के द्वारा पुनः अव्यपदेश्य प्रत्ययो भवति, न कहा जा सकने वाला ये ज्ञान होता है, इति न, ये नहीं होता है। ये सदा वैसा का वैसा ही रहता है। आगे योपि अस्य प्रत्यय विपर्यासम दृष्ट्वा, जो इसका मतलब किसी वाक्य का, अथवा इसको दूसरे ढंग से यहां पर कहते हैं किसी वैदिक वाक्य का, ये युधिष्ठिर जी ने लिखा है, अथवा
प्रत्यक्ष गम्य पशु याग आदि की चीजों को, जिसमें पीछे जो पूर्व पक्षी ने उदाहरण दिया, योपी अस्य प्रत्यक्ष विपर्यासम दृष्टवा, प्रत्यक्ष में उसका विपरीत देख करके कि पशु प्राप्ति तो हो ही नहीं रही है, या तो इसका यज्ञायुधि का यजमान स्वर्ग में तो गया ही नहीं, शरीर यहां जल गया, ये जो प्रत्यक्ष विपर्यास को देख करके अत्रापि विपर्यस्यति इति आनुमानिका प्रत्यय उत्पत्त्यते, कोई उसको देख करके कहीं और फिर यहां पर भी लगाने लगे तो ये जो उसका ज्ञान होगा ये आनुमानिक ज्ञान कहलाएगा। दो तरह से इस पंक्ति का अर्थ होगा, एक तो कि लोक में वाक्यों के गलत अर्थ को देख करके लौकिक व्यक्तियों के कोई वेद के वचनों को भी गलत सिद्ध करने लगे, जैसे हमने शुरू में भी देखा था, वहां भी ऐसे ही कथन किया गया था, तो ये आनुमानिक कहलाएगा। शब्द प्रमाण तो सीधा सीधा कह रहा है, और खंडित करने वाला अनुमान प्रमाण कौन सा है? अनुमान से, कि जैसा वहां देखा जाता है ऐसा यहां भी, सामान्य तो दृश्य है। तो जो एक प्रत्यक्ष से सिद्ध हो रहा है, साक्षात वचन से, एक अनुमान से हो रहा है, तो अनुमान वाला कमजोर कहलाएगा, प्रत्यक्ष वाला मान्य होगा। तो यो अस्य प्रत्यय विपर्यासम दृष्टवा अत्रापि विपर्यसिष्यति इति आनुमानिका प्रत्यय उत्पद्यते, यह अनुमानिक ज्ञान है। और सोपि अनेन प्रत्यक्षेण प्रत्ययेन विरुद्धमानो बाध्यते, और वो अनुमान इस प्रत्यक्ष से बाधित होता हुआ खंडित हो जाता है। नहीं, सीधे सीधे शब्द प्रमाण से जो कहा जा रहा है वो प्रत्यक्ष वचन माना जाता है, वो प्रत्यक्ष हुआ, और प्रत्यक्ष से अनुमान तभी माना जा सकता है जब प्रत्यक्ष के अनुकूल हो, प्रत्यक्ष के विपरीत है तो वो खंडित हो जाएगा अनुमान। तस्मात् चोदना लक्षण एवं धर्म, इसलिए शास्त्र से प्रतिपादित जो है वही धर्म कहलाएगा, चोदना लक्षण एवं धर्म। अब शब्दार्थ संबंध के बारे में ही और कुछ चर्चा चल रही है। पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है, स्याद एतत् एवं, शायद ऐसा हो, अपनी तरफ से कह रहे हैं स्याद एतत् एवं, ऐसा हो क्या? नैव शब्द से अर्थे न संबंध, स्याद एतत् एवं मतलब ठीक है, आपने कह लिया, जो आपने पीछे कहा है हो जाए, चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आपके शब्द प्रमाणिक है, लेकिन नैव शब्द से अर्थे न संबंध, शब्द का अर्थ के साथ में तो कोई संबंध ही नहीं होता है। शब्द से अर्थ का ज्ञान कह रहे हैं आप, तो शब्द का तो अर्थ के साथ कोई संबंध ही नहीं होता है, पूर्व पक्षी कह रहा है। क्यों? और आगे कह रहे हैं कुतो अस्य पौरुषेयता अपौरुषेयता वा इति, ये पौरुषेय है या अपौरुषेय, ये तो बात आगे की है, ये चर्चा तो छोड़ो, पहले शब्द का अर्थ के साथ संबंध ही नहीं है। शब्द का अर्थ के साथ में संबंध पहले हो, सिद्ध हो, तब तो कह सकते हैं कि ये विचार कर सकते हैं कि ये संबंध पौरुषेय है या अपौरुषेय है, लेकिन शब्द का अर्थ के साथ संबंध ही नहीं होता है। खंडित कर रहा है पूर्व पक्षी। कैसे? कथम स्याचेत, अगर शब्द का अर्थ के साथ संबंध हो, अर्थे न संबंध, तो क्षुर मोदक शब्दोच्चारणे मुखस्य पाटन पूर्णे स्याताम। तो क्षुर मतलब तो छुरा, छुरी, ये चाकू, और मोदक यानी तो लड्डू, इन शब्दों के उच्चारण से मुख में पाटन हो जाना चाहिए। छुरी का बोला तो मुख फट जाना चाहिए, और मोदक बोला तो मुख भर जाना चाहिए। स्याताम, स्याताम के बाद में यहां पर पूर्ण विराम लगा हुआ है, इसको अल्प विराम कर लीजिए, क्योंकि अगला वाक्य इसी से संबंधित है। यदि संश्लेषण लक्षणम संबंधम अभिप्रेत्य उच्चेता, अब यहां जो अल्प विराम है इसके बाद पूर्ण, अल्प विराम की जगह पूर्ण विराम कर लीजिए यहां पर। उच्यते, यदि संश्लेष लक्षणम संबंधम अभिप्रेत्य उच्यते, संश्लेष लक्षण मतलब संयोग, संयोग रूपी संबंध। संबंध बहुत तरह के होते हैं, कुछ आगे बताएंगे। तो संयोग रूपी संबंध को अभिप्रेत करके यदि कहा जाए तो ये दोष आएगा, मुख में पाटन और पूर्ण हो जाने चाहिए यदि संयोग संबंध है। क्योंकि संयोग संबंध का क्या मतलब हुआ कि एक तो शब्द हुआ और एक अर्थ हुआ, दोनों साथ साथ रहेंगे। संयोग संबंध जैसे ये दो हाथ साथ साथ में, तो शब्द जिस समय मुख में है मोदक, तो उस समय में शब्द यहां पर है तो अर्थ भी कहां होना चाहिए? यहीं पर ही होना चाहिए, तो मुख में आना चाहिए। यदि संयोग संबंध, संश्लेष लक्षण संबंध को अभिप्राय करके कहा जा रहा है तब तो यह दोष आ जाएगा। और यदि आप कोई दूसरे संबंध बना रहे हैं, कौन से? वो आगे गिना रहे हैं, कार्य कारण निमित्त नैमित्तिक आश्रय आश्रयी भावादयस्तु संबंधा शब्द से अनुपन्ना एवं।
शब्द में ये वाले संबंध तो आप शब्द और अर्थ के बीच में ये संबंध तो आपके घट नहीं सकते। कौन कौन से? एक तो कार्य कारण। ये शब्द को मतलब यहां पर नित्य शब्द को मान करके कथन कर रहे हैं कि आप शब्द को नित्य मानते हो, तो नित्य शब्द में ये शब्द और अर्थ में तो ये संबंध घट नहीं सकते। कौन से? पहला संबंध है कार्य कारण संबंध, नियत संबंध। कारण कार्य संबंध, कारण कार्य संबंध तो अनित्य वस्तुओं में घटता है। यदि शब्द और अर्थ में कि शब्द कारण है और अर्थ उसका कार्य है, ये संबंध होगा तो अनित्य हो ही जाएंगे। जब आप कारण कार्य संबंध कह रहे हो तो जो एक कार्य है तो अनित्य हो ही जाएगा। इसलिए नित्य मानते हुए आप कारण कार्य संबंध तो इनमें बना नहीं सकते शब्द और अर्थ में। दूसरा, निमित्त नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक, ये कारण है और ये कारण वाला है, ऐसा भी संबंध नहीं बनाते सकते, ये भी अनित्य है। शब्द और अर्थ में निमित्त नैमित्तिक भी नहीं है कि शब्द तो निमित्त है और अर्थ नैमित्तिक है, या तो अर्थ निमित्त है और शब्द नैमित्तिक है, ये संबंध भी नहीं हो सकता है। और आश्रय आश्रयी भाव, आश्रय मतलब आधार और आश्रयी मतलब जो उसमें आधे उसमें रहने वाला है, ये भी संबंध नहीं होता। जैसे कि आकाश और शब्द में हम आश्रय आश्रयी भाव संबंध देख सकते हैं। आकाश शब्द का आश्रय है और आश्रयी है शब्द, लेकिन शब्द और अर्थ के बीच में आश्रय आश्रयी संबंध भी नहीं देख सकते, ये भी संबंध नहीं हो सकता। तो ये संबंध तो शब्द में अनुपपन्न होते हैं, शब्द में सिद्ध ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो न तो संयोग संबंध हो सकता है, संयोग संबंध हो संभावना है, लेकिन ये पाटन और पूरण होने चाहिए, वो होते नहीं है, इसका मतलब संयोग संबंध नहीं है। और ये तीन संबंध और बताए, ये भी नहीं हो सकते। तो फिर संबंध कौन सा है? आप कह रहे हो कि शब्द और अर्थ के बीच में संबंध है, तो कौन सा संबंध है फिर इनके बीच में? तो सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है, उच्यते यो ही अत्र व्यपदेश्य संबंध तम एकम न व्यपदिशति भवान। जो इनके बीच में व्यपदेश्य का संबंध है, कहने वाला है, शब्द कहने वाला है और वो कहा जाने वाला है, ये जो एक संबंध है, इस एक ही संबंध को आप नहीं बोल रहे हो, बाकी सारे संबंध गिना रहे हो। जो संबंध है ही नहीं उनको गिना रहे हो, उनको खंडित करना है, जो संबंध है वो तो बोल नहीं रहे हो। तो यो ही अत्र व्यपदेश्य संबंध तम एकम न व्यपदिशति भवान, आप उसको तो कह नहीं रहे हो। क्या? प्रत्यायस्य प्रत्यायकस्य च यह संज्ञा संजी लक्षण इति। प्रत्यायस्य प्रत्यायकस्य, प्रत्याय और प्रत्यायक। प्रत्याय मतलब जो जाना जाने वाला है वस्तु अर्थ, और प्रत्यायक मतलब जो जनाने वाला है। इनके बीच में संज्ञा संजी संबंध है। संज्ञा मतलब तो शब्द हो गया और संजी मतलब वो अर्थ हो गया। इसी को हम योग दर्शन में देखते हैं, वाच्य और वाचक। वाचक शब्द हो गया और वाच्य वस्तु हो गई। इसी को दूसरे ढप में कह सकते हैं बोध्य बोधक। बोधक तो हो गया शब्द और बोध्य वो वस्तु हो गई। तो इसी को यहां पर इन्होंने वाच्यवाचक को ही प्रत्याय्य और प्रत्यायक शब्दों से कहा है। प्रत्यायक होता है शब्द और प्रत्याय्य होता है वो अर्थ वस्तु। वाचक तो है प्रत्यायक और वाच्य है प्रत्याय्य। पूर्व पक्षी इसमें कह रहा है आह यदि प्रत्यायक शब्द प्रथम श्रुत है किम न प्रत्यायति। बोले यदि शब्द प्रत्यायक है, जनाने वाला है, यदि शब्द जनाने वाला है, तो जब पहली बार शब्द को सुना जाता है तो अर्थ को क्यों नहीं बता देता है वो? बाद में जब हम सुन चुके हैं, शब्दार्थ संबंध बन गया है, तब तो वो बता देता है। लेकिन पहली बार जब हम किसी शब्द को सुनते हैं या नई भाषा का कोई शब्द सुनते हैं जिसका अर्थ नहीं पता है, तब क्यों नहीं पता लग जाता है? अगर शब्द खुद बताने वाला होता तो पहली बार जब वो सुनाई दिया था तब भी अर्थ को बताने वाला होना चाहिए। इससे तो सिद्ध होता है कि शब्द अर्थ को नहीं बताता है, उसमें बताने की शक्ति नहीं है, वो प्रत्यायक नहीं है। तो पूर्व पक्षी का शब्द प्रश्न हुआ यदि प्रत्याय का शब्द है प्रथम श्रुत है किम न प्रत्याय थी, क्यों नहीं बता देता? तो सिद्धांति कह रहे हैं उच्यते सर्वत्र नो दर्शनम प्रमाणम। बोले कि हमारा तो सब जगह प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है। दर्शन मतलब जो जैसा देखा जाता है वैसा हम प्रमाण मानते हैं, काल्पनिक नहीं। प्रत्यायक इति ही प्रत्ययम दृष्टवा अवगच्छामा, कि ये शब्द प्रत्यायक है, प्रत्यय को जनाता है। ये हम कैसे जानते हैं? जब वो अर्थ को जनाता है तभी तो कहते हैं कि हाँ ये शब्द प्रत्यायक है। अर्थ जब वो अर्थ को बताएगा तभी तो कहेंगे कि ये प्रत्यायक है।
प्रत्यय को बताएगा तभी तो प्रत्यायक कहेंगे। जब तक प्रत्यय को नहीं बताता तब तक प्रत्यायक थोड़ा ना कहेंगे उसको। तो कहा प्रत्याय का हाँ, प्रत्याय का इति ही प्रत्ययम दृष्ट्वा अवगच्छामा न प्रथम श्रुता इति। पहली बार सुना है इससे कोई निश्चय थोड़ा ना हो सकता है कि ये प्रत्यायक है। जब वो अर्थ को बताएगा तब हम कहेंगे कि ये प्रत्यायक है। प्रत्यय को बताएगा तब प्रत्यायक कहेंगे, केवल प्रथम श्रुत में नहीं होता। प्रथम श्रवणे प्रत्ययम अदृष्ट्वा, पहले सुनने में जब हम प्रत्यय को नहीं देख रहे हैं, नहीं देखते, यावत कृत्वा श्रुतेन इयम संज्ञा अयम संजी इति अवधारितम भवति तावत कृत्वा श्रुताद अर्थावगमा। तो जितना करने के बाद में ये निश्चय हो जाता है कि इयम संज्ञा अयम संजी, ये संज्ञा है, ये संजी है, ये प्रत्यायक है, ये प्रत्यायन है, प्रत्यय है। ये जब तक निर्धारित नहीं हो जाता है तब तक श्रुत से, इतना करके ही श्रुत से अर्थ का अवगम होता है। जितना आवश्यक है उतना तो होना चाहिए, उसके बिना तो कैसे होगा। जैसे कि यथा चक्षुर दृष्टि न बाह्य न प्रकाशेन बिना प्रकाशयति इति अदृष्टि न भवति। जो चक्षु जो दृष्टा है, देखने वाला है, वो बिना बाहर के प्रकाश के देख नहीं सकता है। तो इसका ये मतलब थोड़ा है कि चक्षु से देखा ही नहीं जाता है। ये चक्षु से देखा जाता है, लेकिन बाह्य प्रकाश भी होना चाहिए। तो शब्द से जाना जाता है, तो शब्द से कब, जब तक जिस तरह से जाना जाता है उस तरह होने के बाद में ही तो जाना जाएगा, उसके बिना कैसे जाना जाएगा। इसलिए शब्द तो प्रत्यायक है ही। यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर अभिवादन। ओम